40 अक्रूर द्वारा स्तुति। इस अध्याय में अक्रूर द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। अक्रूर ने प्रार्थना को, इस दृश्य जगत का सूजन करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की कमल नाभि से हुई। भौतिक प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों संबंधित इंद्रिय विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, संपूर्ण प्रकृति इत्यादि सृष्टा तथा सारे देवता उनके शरीर के अंगों से उद्भूत होते हैं। उन्हें इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अतः ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक उनके असली स्वरूप से अनजान रहते हैं। विभिन्न श्रेणियों के लोग भगवान को पूजा भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। सकाम कर्मी वैदिक यज्ञों द्वारा उनकी पूजा करते हैं। दार्शनिक भौतिक कर्म का परित्याग करके और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करके, योगी जन ध्यान द्वारा, शैवगण शिव जी की पूजा करके, वैष्णव जन पद जरात्र जैसे शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए तथा अन्य संत महात्मा उनकी पूजा आत्मा के रूप में, भौतिक पदार्थ के रूप में तथा अधिष्ठाता देवताओं के रूप में करते हैं। जिस प्रकार नदियां विभिन्न दिशाओं से बहकर समुद्र में आ मिलती हैं, उसी तरह इन विविध सत्ताओं को अपने को समर्पित करने वालों की पूजा का परम लक्ष्य भगवान विष्णु में ही मिलता है। संपूर्ण विश्व का रूप, विराट रूप, भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। जिस प्रकार जलचर जल में विचरते हैं या जिस तरह उदुम्बर फल के भीतर छोटे छोटे कीड़े चलते हैं, उसी तरह सारे जीव भगवान के भीतर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सारे जीव उनकी माया के वशीभूत होकर अपने को असत्य में शरीर, घर आदि मानकर भौतिक कर्म के पथ पर घूमते रहते हैं। भ्रमवश मूर्ख व्यक्ति घास और पत्तियों से ढके जल के आगार की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता फिरता है। इसी तरह अविद्या के पाश में पड़े हुए जीव भगवान विष्णु को छोड़कर अपने शरीरों एवं घरों आदि के प्रति अनुरक्त रहते हैं। अपनी इंद्रियों के ऐसे आज्ञाकारी दास कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर पाते। एकमात्र उनकी कृपा से यदि उन्हें किसी सनंत भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, तो यह भवपाश कट जाता है। तभी वे लोग भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके कृष्ण भावनामृत उत्पन्न कर सकते हैं। श्री अक्रूरवाच न तो पांचम्यहन्त्वाखिल हेतु हेतु नारायण पुरुषमाम अव्ययम यनाभिजाता द्रविंद कोशाद ब्रह्माविष्सिद्यत एपलोक। 1। श्री अक्रूर ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण, आदि तथा अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोष्ठ से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। भूस्तोयम अग्नि, पवन खमादि महान जादिमन इंद्रियाणि सर्वेत द्रियार्थाविद्वुदाश्न सर्वे ये हेत्वस्ते जगतो 5 द्रभूता। 2। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत तथा मिथ्या अहंकार, महत् तत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिष्ठात देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न है। नैते स्वरूप विदुरात्मनस्ते भाजाद्यो 5 नात्मत्या गृहीत है। अजो 5 निबद्ध सगुणैर जाया गुणात्मन वेद नत्ते स्वरूपम। 3। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय ही आपको यथारूप में नहीं जान सकते, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के परिमंडल में प्रकट होते हैं। चूंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बंध ब्रह्मा जी भी आपके असली रूप को नहीं जान पाते। तात्पर्य, ईश्वर भौतिक प्रकृति से परे है। जब तक हम भी सीमित सांसारिक चेतना को लांब नहीं जाते, तब तक उन्हें जान नहीं सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव ब्रह्मा भी परमेश्वर को तब तक समझ नहीं सकते जब तक वे शुद्ध कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त नहीं हो लेते। त्वा योगिनो ये जंतेग्धा महापुरुषमी ब्रह्म साध्यात्मन साधिभूत च साधिदेवम च साधव। 4। शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात परमेश्वर की 3 रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये 3 हैं जीव, भौतिक तत्व जिनसे जीवों के शरीर बने हैं, तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता, अधिदेव। तरया च विद्यया केचित्वां वे वैतानिका द्विजा यजत्ते वित्तैर्यजय नौनारूपाम राख्या। 5। 3 पवित्र अग्नियों से संबद्ध नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों से मंत्रोच्चार करके तथा अनेक रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए व्यापक अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। तात्पर्य, अब अक्रूर यह बतलाते हैं कि जो सांख्य, योग तथा तीनों वेदों के मार्गों का पालन करते हैं, वे भगवान की पूजा विविध प्रकारों से करते हैं। जहाँ इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की पूजा किए जाने की वेदों द्वारा संस्तुति की जाती है, वहीं वे इन देवताओं को सर्वोच्च भी बतलाते हैं। किंतु उसी के साथ वेदों का कहना है कि एक परम नियंता परब्रह्म ही है। वह भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भौतिक सृजन द्वारा विविध देवताओं के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। इस तरह देवताओं की पूजा कर्मकांड की अप्रत्यक्ष विधि से या सकाम धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा उन तक पहुंचती है।
किंतु अंततो गत्वा नित्य सिद्धि चाहने वाले को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रत्यक्षतः भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकेत्वाखिल कर्माणि संन्यस्योपशमं गता ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रह। 6 आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। कि इन बिना तात्पर्य आधुनिक दार्शनिक जन भगवान की पूजा की परवाह किए बिना ही ज्ञान का अनुसरण करते हैं। फलत स्वाभाविक है कि उन्हें बहुत ही कम लाभ हो पाता है। अनेचर संस्कृतात्मानो विद्धि इनाभिहितेन्ते यजन्ति त्वय्यास्त्वां वे बहुमूर्ते मूर्तिकम। 7 और अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है वे आपके द्वारा लागू किए गए वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर रूप में करते हैं जो अनेक रूपों में प्रकट होता है। तात्पर्य यहाँ संस्कृतार्थ वे जिनकी बुद्धि शुद्ध है शब्द सार्थक है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पूर्व जिन पूजकों का उल्लेख हुआ है उनकी बुद्धि भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हुई है, अतः वे भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं। किंतु जो शुद्ध हैं वे भगवान की प्रत्यक्ष पूजा या तो भगवान कृष्ण के रूप में या उनके विविध स्वांश रूपों यथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध के रूप में करते हैं जैसा कि यहाँ इंगित किया गया है। त्वामेवाने शिवोक्तेन मार्गुण शिवरूपेणम बहुआचार्य विभेदेन भगवंतर्नुपास्ते। 8 कुछ अन्य लोग भी हैं जो आपकी पूजा भगवान शिव के रूप में करते हैं। वे उनके द्वारा बताए गए तथा अनेक उपदेशकों द्वारा नाना प्रकार से व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य त्वायेव शब्द तुम भी सूचित करते हैं कि शिव जी के पूजन का मार्ग अप्रत्यक्ष है अतएव निकृष्ट है। अक्रूर कृष्ण या विष्णु की प्रत्यक्ष पूजा अपनी स्तुति द्वारा करने के कारण श्रेष्ठ विधि का पालन कर रहे हैं। सर्व व्यजंती त्वा सर्वदेवमयेश्वरम ये उप्यय देवता भक्ता यद्यप्यय प्रभो नॉट। किंतु हे प्रभु ये सारे लोग यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे वास्तव में हे समस्त देवमय आपकी ही पूजा कर रहे हैं। तात्पर्य यहाँ भाव यह है कि जो देवताओं को पूजते हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे पृजकों का ज्ञान अधूरा है। अथा दृग्भ्रमणदः पर्जन्या पूरेता प्रभो विशंति सर्वतः सिंधु तागत्यो उन्ततः। 10 हे प्रभो जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती हैं उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक पहुंचते हैं। तात्पर्य स्वयं भगवान कृष्ण इस पूजा प्रकरण को भगवद्गीता 23 सितंबर 25 में इस प्रकार बतलाते हैं। ये प्यवेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेट पिपामेव कौन्ते यजन्त्य विद्धि पूर्वकम अहन हि सर्वय ज्ञान अथोक्ता चर प्रभ्रेव च न तो माम भिजानन्ति तत्वेनावश्च्यवन्ति ते याति देवव्रता देवान् पितनं यान्ति पितृत्रता भूतानि यान्ति धूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। हे कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वे ऐसा गलत ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अत जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते उनका पतन हो जाता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं जे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करेंगे। सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु ही प्राकृता प्रोता आब्रहास्था हृदय। 11 आपकी भौतिक प्रकृति के सत्व रजो तथा तमोगुण ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्धजीवों को पाशबद्ध किए रहते हैं। तुभ्य नमस्ते तो विशक्त दृष्टे सर्वात्मीने सर्वधिया चर साक्षिणे गुण प्रवाहो 5 विद्या कृत प्रवर्ते देवनृति अगात्मसु। 12 मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हरेक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है जो देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं का रूप धारण करते हैं। अग्निर्मुखंते उनिर्ड प्रीरीक्षण सूर्यो नभो नाभिर्थो दिशः श्रुति जा कसुरेन्द्रास्तव बाहवो 5 कुक्षिर मरुत प्राणबलान प्रकल्पितम। 13 रोमाणी वृक्षौषधय शिरोरूहा मेघा परस्यास्थिंगाने तेडग्गय निमेषणान्द्रातजनी प्रजाप्ति मेंढस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। 14 अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपके पांव हैं, सूर्य आपकी आंख है और आकाश आपकी नाभि है।
दिशाएं आपकी श्रवणेंद्रिय हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं और समुद्र आपका उदर है। स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है और वायु आपकी प्राण वायु तथा शारीरिक बल है। वृक्ष तथा जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं तथा पर्वत आपकी अस्थियां तथा नाखून हैं। दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है। प्रजापति आपकी जनेंद्रिय है और वर्षा आपका वीर्य है। त्वय व्यय आत्मन पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बाहुजीव से डूला यथा जले सज जहते जलौक्सो 5 पिदुम्बरे वामशका मनो में। 15 अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत हैं। ये सारे जगत मन तथा इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर घूमते रहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में जलचर तैरते हैं अथवा छोटे छोटे कीट गूलर फल के भीतर छेदते रहते हैं। यान यानी है रूपाणी क्रीडनार्थ बिभर्षि है तैरामृष्ट शुत्नो लोका मुद्दा गायंती ते यश। 16 आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं जो हर्ष पूर्वक आपके यश का गान करते हैं। नम कारण मत्स्याय प्रल्याब्धिचराय च हयशीष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैड्भम ऋतवे। 17 अकुपाराय बृहते न प्रोमंदरधारिणे प्लेत्युधार विहाराय नमः शुक्रमूर्ते। 18 मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहे। मैं मधु तथा केटब के संहारक है अग्रीव को, मंदराचल को धारण करने वाले विशाल कच्छप, भगवान कूर्म को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले सूकर अवतार भगवान वराह रूप आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य विश्वकोश में अकृपाराय शब्द का अर्थ कूर्मराज दिया हुआ है। नमस्तेन्द्भुत सिंहाय साधुलोक भयापय वामनाय नमस्तुभ्य क्रांत त्रिभुवनाय चार। 19 अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह भगवान नृसिंह तथा तीनों जगतों को अपने पगों से नापने वाले वामन में आपको नमस्कार करता हूँ। नमो भूगुणापते हृतक्षत्र नक्षिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकरायन। 20 घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भूगुप्ती तथा राक्षस रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान राम मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नम सद्भूषणाय च प्रद्युम्नाय निरुधाय सात्वता पते नमः। 25 सात्वतों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को नमस्कार है। नमो बुधाय शुद्धाय दैत्य दानवमोहिने म्लेच्छप्राय क्षत्रेंद्रे नमस्ते कल के रूपिणे। 22 आपके शुद्ध रूप भगवान बुधवार को नमस्कार है जो दैत्यों तथा दानवों को मोह लेगा। आपके कल की रूप को नमस्कार है जो राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करने वाला है। भगवान जीवलोको 5 मोहितस्तव माया अहन्ममेत्यस्दिग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। 23 है परमेश्वर इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं तथा मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्गों पर भटकते रहने के लिए बाध्य होते रहते हैं। अहंचात्मात्मजागार्धारार्धस्वजनादिषु भ्रमामि स्वंकल्पेषु मूढ़ सत्यधिया विभो। 24 हे शक्तिशाली विभो मैं भी अपने शरीर संतानों घर पत्नी धन तथा अनुयायियों को मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययम्तिहाहम दंगारामस्तमोविष्टो न जाने तो आत्मन प्रियमु। 25 इस तरह नश्वर को नित्य अपने शरीर को आत्मा तथा कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस तरह अज्ञान से आवृत होकर मैं यह नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे प्रेम के असली लक्ष्य हैं। यथा बुद्धो जल हित्वा प्रतिचमंतदुद्भवः अभेति मृग तृष्णा वै तद्गत वाहन पराडमुख। 26 जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है। नोत्सहीन हम कृपंथी काम कर महता उन्मनय रोधु प्रमादिभिक्षाक्षय विज्ञान में तस्ततः। 27 मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। सो 5 हंतवाढ़युपक्तो 5 म्यस्ता दुर्रापम तचाप्यहन भवदनुग्रहीष्मने पुंसो भवेदेर्हि संसरणाप वर्गस्त्व व्यब्जनाभ सदुपासनया मत्यस्यात्। 28 हे प्रभु इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ, क्योंकि
यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सका है। हे कमलनाभ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वे आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेत्वे पुरुषेश प्रधानाय भ्रमणे अनंत शक्तये। 29। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। ऋषिकेश नमस्तुभे प्रपन्पाहि मां प्रभो। 30। है वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर द्वाया स्तुति नामक 40वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।